गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो कल अपन ने क्या क्या पढ़ा था। कल अपन ने पढ़ा था चलिए तो कल अपन ने ये सारी चीजें पढ़ी थी, है ना। चलिए तो देखिए, देखो कल क्या बताया था, है ना। सारी एक एक डिस्कस करेंगे बढ़िया से, कोई कंफ्यूजन वाली बात मत रखना। सवाल में क्या दिया है कि 25 संख्याओं का औसत 120 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो आपको देखो क्या दिया जाएगा, ये जो संख्या दी जाएगी ना, देखो 25 देगा, 101 देगा, 201 देगा। मतलब इधर जब जब ये विषम संख्या देगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बात समझ में आ रही है। जब जब ये विषम संख्या आपको इधर देगा तो आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। वो दिक्कत वाली बात क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर 25 में से एक संख्या को बीच में रखेंगे तो 12 संख्या इधर आ जाएगी और 12 संख्या इधर आ जाएगी, तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत कब होगी, जब 25 की जगह मान लो वो 24 दे देगा, कोई भी सम संख्या दे देगा, तब दिक्कत होगी। ठीक है ना, तो उसको भी अपन लेंगे। चलिए तो यहां पर 25 संख्याओं का जो औसत है, सवाल में कितना दिया है, 120 दिया है। और आपको यह पता होना चाहिए कि औसत बीच वाली संख्या को बोला जाता है। ठीक है ना, तो यहां से आपका जो औसत है देखो 120 हो गया, मतलब बीच में 120 अपन रखेंगे। ठीक है ना, अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि 25 में से एक संख्या अपन ने यहां पर रख दी, तो इधर कितनी संख्या बची है, 25 में से एक संख्या अपन ने रख दी तो 24 संख्या बची। 24 संख्या में 12 संख्या इधर रहेगी और 12 संख्या इधर रहेगी। अगर आपको बड़ी संख्या निकालनी है तो कुछ नहीं करना, 120 में इस 12 को जोड़ना है। 120 में इस 12 को जोड़ोगे तो बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी, 132 आ जाएगी। बात समझ में आ रही है। अगर छोटी संख्या निकालनी हो तो 120 में से किसको माइनस करोगे, 12 को माइनस करोगे। चलिए तो यहां पर छोटी संख्या आ जाएगी 108। चलिए अब यहां पर अपन बात करते हैं सम और विषम की। यहां पर अपन ने बात की 25 संख्या, मतलब 25 कोई भी क्रमागत संख्या ले ली। यहां पर सम और विषम नहीं देके रखा तो उसको अपन एक क्रमागत संख्या मान के चलेंगे। क्रमागत का मतलब यह हुआ कि उन दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितने का रहेगा, 1 का अंतर रहेगा। ठीक है ना, लेकिन जब भी वो सम और विषम की बात करेगा
तो किसी भी दो संख्या के बीच में अंतर कितने का आ जाएगा, 2 का आ जाएगा। तो यहां पर देखो थोड़ा सा हल्का सा चेंज हो जाएगा। देखो कैसे होगा, सबसे पहले तो बोला गया है कि 101 सम संख्याओं का औसत है ना 50 है। यहां पर क्रमागत भी लिख लो, 101 क्रमागत, यहां पर भी क्रमागत लिख लेना। चलिए, तो यहां पर क्रमागत बोला जाएगा, मतलब है ना, या तो बढ़ते हुए क्रम में होगा या घटते हुए क्रम में होगा, ठीक है ना। चलिए, तो क्रमागत का मतलब होता है कि उन दोनों के बीच में जो गैप है वो क्या रहेगा, समान रहेगा। जैसे यहां पर सम संख्या की बात की है, तो किसी भी दो सम संख्या में जो अंतर होता है वो कितने का होता है, 2 का होता है। क्योंकि 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 8 आएगा, मतलब प्रत्येक संख्या में जो अंतर है वो कितने का रहेगा, 2 का रहेगा। चलिए, तो यहां पर देखो कैसे निकाला जाता है, बहुत आसान है। टोटल 101 संख्या थी, है ना, और उनका जो औसत है कितना दिया था, 50 दिया था। तो इस 50 को मैंने बीच में रख लिया, बात समझ में आ रही है, इस 50 को मैंने बीच में रख लिया। टोटल 101 संख्या थी, उसमें से एक संख्या अपनी 50 है ना। तो अब कितनी संख्या बची है, 100 संख्या बची है। तो 100 संख्या में से देखो 50 संख्या तो इधर वाली रहेगी और 50 संख्या इधर वाली रहेगी, बात समझ में आ रही है। 50 संख्या उधर वाली रहेगी और 50 ही संख्या इधर वाली रहेगी। अब जब भी सम की बात करेगा तो आपको यह पता है कि प्रत्येक संख्या में कितने का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है। अगर इधर 50 संख्या है तो टोटल मिला के जो गैप है वो कितने का हो गया, 100 का हो गया, बात समझ में आ रही है। अगर टोटल 50 संख्या है, प्रत्येक संख्या में अगर 2-2 का गैप है तो टोटल मिला के कितने का गैप हो गया, 100 का गैप हो गया। यहां पर प्रत्येक संख्या में सिर्फ 1 का गैप था तो इसको मैंने 1 से ही गुणा किया था, ठीक है ना। यहां पर प्रत्येक संख्या में अगर 2 का गैप है तो मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा। अगर यहां पर प्रत्येक संख्या में 3 का गैप होता तो मुझे किससे गुणा करना पड़ता, 3 से गुणा करना पड़ता। देखो 50 को 2 से गुणा किया, 100 आ गया। अब आपको यहां वाली संख्या निकालने के लिए 50 को किसमें जोड़ना पड़ेगा, 100 में जोड़ना पड़ेगा। तो बड़ी वाली संख्या कितनी आ जाएगी, 150 आ जाएगी। छोटी वाली संख्या माइनस में चली जाएगी, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से मैंने देखा तो जो काम मैंने सम संख्या के लिए किया है वही सेम काम मुझे विषम संख्या के लिए करना है। जैसे मैंने यहां पर देखा कि 201 विषम संख्या का औसत 53 है। आपको यह पता होना चाहिए कि प्रत्येक विषम संख्या के बीच में गैप कितने का होता है, 2 का गैप होता है। चलिए, तो इस औसत को रखा मैंने बीच में, इस 53 को मैंने बीच में रख दिया। टोटल 201 संख्या थी, उसमें से एक संख्या मेरे पास में 53 है। तो अब कितनी संख्या बची है, 200 संख्या बची है। 200 संख्या में से देखो आपकी आधी संख्या इधर रहेगी और आधी संख्या इधर रहेगी, बात समझ में आ रही है। क्योंकि एवरेज मेरी बीच वाली संख्या को बोला जाता है। एवरेज मैंने बीच में रख लिया तो 201 में से एक संख्या मैंने यहां पर बीच में रख ली, तो आपके पास में 200 संख्या बच गई है ना। 200 में से आधी संख्या इधर रहेगी और आधी संख्या इधर रहेगी। अब अपन को गैप देखना है। देखो प्रत्येक विषम संख्या में कितने का गैप होता है, 2 का गैप होता है। तो इसको 2 से गुणा कर देना, तो यहां पर कितना आ गया, 200 आ गया। 53 में इस 200 को जोड़ोगे तो बड़ी वाली संख्या कितनी आ जाएगी, 253 आ जाएगी। बात आ रही समझ में। चलिए, अब देखो आपको दिक्कत कब होगी, जब यहां पर ये विषम संख्या आएगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। ये विषम संख्या आएगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पर देखो इस विषम संख्या की जगह सम संख्या आएगी तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है ना। लेकिन मैं बातें जो बताऊं उनको ध्यान रखना। पहले छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं। छोटे एग्जाम्पल से मैंने समझा तो यहां पर मैंने 4 खाने बनाए, 4 खाने बनाए। यहां पर 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा और 8 लिखा। यहां पर मैंने सम संख्या को लिखा, ठीक है। अब यहां से आप लोग देखिए, यहां से आप लोग बता सकते हो क्या कि इन चारों संख्या का जो एवरेज है वो कितना होगा, 5 होगा। आपने कैसे निकाला, आपने बीच वाली संख्या को देखा, आपने इन बीच वाली संख्या को देखा, ठीक है ना।
देखो 4 + 6 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में 2 का भाग दूंगा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब बीच वाली संख्या को जोड़कर 2 का भाग दूंगा तो मुझे क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। तो यहां पर कितना आएगा, 5 आएगा। अब आपको जब भी सम और विषम संख्या आती है, ठीक है ना, जब भी आपके पास में सम और विषम संख्या आती है तो आपको यह देखना है कि यहां पर मान लो टोटल मिला के 4 संख्या दी है, कोई भी संख्या अपन को बीच वाली नहीं मिली, कोई भी संख्या अपन को बीच वाली मिली नहीं यहां पर, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर बीच में कितनी संख्या आ गई, 2 संख्या आ गई। चलिए, तो आपने एवरेज निकाला तो एवरेज कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब आपको मैं ये पूछूं कि मेरे पास में यहां पर 4 संख्या देके रखी है, ठीक है ना, इन चारों संख्या का जो एवरेज है वो कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे इन चारों संख्या का एवरेज इन दोनों संख्या के बीच में आया है, वैसे ही इन चारों संख्या का जो एवरेज है वो कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। देखो यहां पर एवरेज 5 निकल के आया है। अगर मुझे ये संख्या निकालनी होगी तो मैं क्या करूंगा, 5 में से 1 को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 5 में 1 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर मेरे पास में कल को ये संख्या 7 है, ठीक है ना, कल को ये संख्या मेरे पास में 7 है तो यहाँ वाली संख्या कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। यहाँ वाली संख्या कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ये कब करेंगे, जब अपन बात करेंगे सम और विषम की। बात समझ में आ रही है? ये कब करेंगे, जब अपन बात करेंगे सम और विषम की, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से मैंने देखा कि बीच में औसत अगर अपन को 7 दिया है तो इसके आसपास वाली संख्या कितनी आ जाएगी, 1 कम करूंगा तो 6 आ जाएगी, 1 बढ़ाऊंगा तो कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अब अगर मैं बात करूं यहां पर 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, मेरे को ये 6 खाने दिए गए हैं तो आप बताइए इनका एवरेज कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, क्योंकि यहां पर अपन ने 3 खाने इधर छोड़ दिए और 3 खाने इधर छोड़ दिए, ठीक है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि यहां का जो एवरेज है मान लो 10 है, यहां का जो एवरेज है अगर मान लो वो 10 है तो यहां पर कौन सी संख्या आएगी, 9 आएगी। यहां पर कौन सी संख्या जाएगी, 11 जाएगी। बात समझ में आ रही है? अगर यहां पर 9 है तो यहां पर कितना आएगा, 7 आएगा, यहां पर 5 आएगा। यहां पर 11 है तो यहां पर 13 आएगा, यहां पर 15 आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई तो यहां से कुछ और भी बातें समझते हैं। अगर आपको इसमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी होगी, अगर आपको इसमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए, सबसे बड़ी संख्या आपको निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर अगर एवरेज में अपन जोड़ेंगे ना तो एवरेज में अपन को नहीं जोड़ना। क्यों नहीं जोड़ना? क्योंकि एवरेज की खुद की जगह यहां फिक्स नहीं है। बात समझ में आ रही है? अपने पास में ये जो 6 खाने थे, क्या एवरेज को अपन ने इन 6 खानों में भरा, क्या नहीं भरा? एवरेज की खुद की अपनी जगह नहीं है तो फिर एवरेज से मत देखना, ठीक है ना, एवरेज से मत देखना। आप लोगों को क्या करना है, या तो इसको लेना है या फिर इसको लेना है। इसके किसी भी आसपास वाली संख्या को ले लेना, या तो इसको लेना है या फिर इसको लेना है। चलिए, अगर मान लो मैं इसको लेता हूं, अगर बड़ी संख्या निकालने के लिए मैं इसको लेता हूं, मान लो मुझे बड़ी वाली संख्या निकालनी है तो आपको ये देखना है, ये 9 को यहां पर लिखा है ना, ध्यान देना, मुझे बड़ी वाली संख्या निकालनी है तो इसके आसपास वाली संख्या को ले लेना, या तो इसको ले लेना या इसको ले लेना, बात एक ही है। जैसे मान लो मैंने इसको ले लिया 9 प्लस में, अब आपको ये देखना है कि 9 से इधर कितनी संख्या है, 3 संख्या है। 9 से इधर कितनी संख्या है, 3 संख्या है, लेकिन प्रत्येक संख्या का जो अंतर है वो कितना है, 2 है। अगर 3 संख्या है, प्रत्येक संख्या का अंतर 2 है तो टोटल मिला के गैप कितना हो गया, 6 हो गया। तो 9 में 6 को जोड़ूंगा तो बड़ी वाली संख्या कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। अगर आप ये चाहते हो कि सर मुझे तो 11 मान के बताओ तो 11 मान के भी बता सकते हैं। चलिए, अगर आपको बड़ी वाली संख्या निकालनी है, अगर आपको इस 11 से निकालनी है तो देखो कैसे निकालोगे। इस 11 को यहां पर लिखा, इस 11 के बाद में कितनी संख्या है, 2 संख्या है। अगर 2 संख्या है, प्रत्येक संख्या के बीच में 2 का अंतर है तो टोटल गैप कितना हो गया, 4 का हो गया। 11 + 4 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कैसे भी निकालो, चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, उत्तर सेम ही आएगा। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप इस वाले को निकालना, इस वाले को लेके निकालना। जब भी आप बड़ी संख्या निकालोगे तो किस वाले को लेके निकालोगे, इस वाले को लेके निकालोगे।
क्यों निकालोगे? क्योंकि आपको कुछ नहीं करना, जितनी संख्या अपन को देके रखी है ना उसकी आधी संख्या इधर हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो आपको टोटल 6 संख्या देके रखी है, तो इस संख्या के इधर कितने संख्या हो जाएगी? 3 संख्या हो जाएगी। अगर मान लो यहाँ पर टोटल संख्या 8 देके रखी है, तो इस संख्या के इधर कितने संख्या हो जाएगी? 4 संख्या हो जाएगी। अगर मान लो आपको टोटल संख्या 100 देके रखी है, तो इस संख्या के इधर कितनी संख्या हो जाएगी? 50 संख्या हो जाएगी। ठीक है ना? तो इस वजह से इस 9 को लेके चलना, तो 9 को लेके चलोगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मान लो टोटल संख्या आपको 6 देके रखी है, ठीक है ना, तो इसके इधर कितनी संख्या हो गई? आधी संख्या हो गई। तो इसके इधर 3 संख्या हो गई, और प्रत्येक संख्या का गैप 2 का है, तो टोटल गैप कितने का हो गया? 6 का हो गया। तो यहां से बड़ी वाली संख्या कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। चलिए अब यहां से देखो, मैं आपको कुछ सवाल लिखूंगा, सेम तरीका विषम के लिए करना है ना? कुछ सवाल लिखूंगा, उसको ध्यान से देना उत्तर। 50 सम संख्याओं का औसत 101 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। दूसरा सवाल यह है कि 100 सम संख्याओं का औसत 100 सम संख्याओं का औसत 105 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। चलिए करिए। हो गया क्या? हो गया? ठीक है, देखो यहां पर अपन ने देखा 50, ठीक है ना, यहां पर अपन ने देखा 50, तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि जो एवरेज है वो कहां पर रहता है? बीच में रहता है। एवरेज मेरा बीच में रहता है। अगर एवरेज को मैं बीच में रखूंगा तो 50 में से एक संख्या को मैंने यहां पर रख दिया, कितनी संख्या बची? 49 संख्या बची। अब 49 को मैं आधी आधी संख्या कैसे बांटूंगा? बात समझ में आ रही है? तो यहां पर अपन को देखो क्या करना है। जैसे अपन ने ये सवाल देखा था, तो टोटल 25 संख्या थी, एवरेज को बीच में रखा तो टोटल मिला के उधर कितनी संख्या बची? 24 संख्या बची। तो 24 में से मैं 12-12 बांट सकता था आराम से, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन दिक्कत कब आएगी? 50 में से एक संख्या को बीच में रखूंगा तो 49 संख्या बची, 49 को मैं आधी आधी डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है ना? तो आपको यहां पर समझ में आना चाहिए कि ये जो एवरेज है ना, इसकी जगह खुद की जगह फिक्स नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये जो एवरेज है इसकी खुद की जगह फिक्स नहीं है, ये खुद किसी दो संख्या के बीच में आएगा। तो यहां पर आपने दो संख्या बना ली, यहां पर आपने दो संख्या बना ली, और एवरेज कहां पर आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब एवरेज आपका यहां पर आ गया। यहां पर सम संख्या 2 चाहे विषम संख्या 2, 101 में से 1 को माइनस करोगे कितना होगा? 100 होगा। 101 में 1 जोड़ोगे कितना होगा? 102 होगा। तो ये दो संख्या अपन ने निकाल ली। अब आपकी मर्जी है कि आप 100 मान के उत्तर निकालते हो या 102 मान के उत्तर निकालते हो। कोशिश करना कि इस 100 को लेके चलना, इससे आपको सीधा सीधा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपको बड़ी संख्या निकालनी है तो देखो क्या करना है, इस 100 को लो, 100 प्लस में अब इस 100 के देखो इधर कितनी संख्या है?
25 संख्या है। आप यहां से आसानी से बांट सकते हो क्योंकि एवरेज मेरा यहां पर था, एवरेज मेरा यहां पर था। एवरेज के पहले भी 25 संख्या है, एवरेज के बाद में भी 25 संख्या है ना, क्योंकि ये एवरेज दोनों संख्याओं को बराबर बराबर डिवाइड कर देगा। तो एवरेज के पहले भी 25 हो गई, एवरेज के बाद भी 25 हो गई। तो अगर आप इस 100 को लेके चलोगे ना तो आपको संख्या काउंट करने में दिक्कत नहीं आएगी, सीधा आधा कर दो, ठीक है। तो यहां पर इस 100 के बाद में कितनी संख्या है, 25 संख्या है, और एक संख्या के बीच में 2 का गैप है, तो टोटल मिला के गैप कितना हो गया, 50 का गैप हो गया। तो आपकी जो बड़ी संख्या है वो कितने हो जाएगी, 150 हो जाएगी। अगर यहां पर आपने देखा, आपने यहां पर देखा तो औसत आपका 105 है। सबसे पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि औसत आपका किसी दो संख्या के बीच में है, वो कैसे समझोगे। सबसे पहले 100 में से एक कम करो, ठीक है ना। अगर आपने ये मान के चला कि 105 को आपने बीच में रख दिया तो 100 में से एक कम करो, 99 बचा। क्या इस 99 को मैं दो भागों में डिवाइड कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 105 है ये दो संख्याओं के बीच में है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर ये दो संख्याओं के बीच में है, मतलब ये 105 है। इसके पहली वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, 104 हो जाएगी। इसके बाद वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, 106 हो जाएगी। क्या यहां तक बात समझ में आ गई क्या। चलिए, अगर यहां तक बात समझ में आ गई, अगर आपको बड़ी वाली संख्या निकालनी है तो देखो कैसे निकालोगे। आप इस वाली संख्या को लोगे तो आप आसानी से ये बता सकते हो कि इस संख्या के बाद में कितनी संख्या है, 50 संख्या है। अगर 50 संख्या है और एक संख्या में 2 का अंतर है तो टोटल गैप कितने का हो गया, 100 का गैप हो गया। तो 104 प्लस में कितना हो गया, 100 हो गया। तो टोटल मिला के यहां पर कितना हो गया, 204 हो गया। तो जो बड़ी वाली संख्या है वो कितने हो जाएगी, 204 हो जाएगी। अगर कल को आपसे छोटी वाली संख्या पूछा जाए तो क्या करोगे। देखो बहुत आसान है, ऊपर वाली संख्या में अगर आपसे छोटी वाली संख्या पूछा जाए तो बहुत आसान है, आप इन दोनों में से कोई सी भी संख्या ले सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको यही लेना है या फिर यही लेना है। लेकिन आप जैसे ही छोटी वाली संख्या निकालोगे, देखो छोटी वाली संख्या आपको इधर मिलेगी, ठीक है ना। अब आप अगर ये वाली संख्या लेके चलोगे ना तो आप आसानी से बता पाओगे कि इस संख्या के बाद में कितनी संख्या है, 50 संख्या है। अगर आप इस संख्या को लेके चलोगे तो इस संख्या के बाद में 49 संख्या है, तो आप इसको लोगे तो इस संख्या के बाद में 49 संख्या है। अगर आप इसको लेके चलोगे तो इस संख्या के बाद में कितनी संख्या है, 50 संख्या है। तो आप जब भी बड़ी वाली संख्या निकालो तब आप इसको ले लो, अब जब भी आप छोटी वाली संख्या निकालो तब आप इसको ले लो। फिर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब भी छोटी वाली संख्या निकालोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इस संख्या के बाद में आधी संख्या होगी, मतलब 50 संख्या होगी। चलिए, तो यहां से छोटी वाली संख्या कैसे निकालोगे, 102 माइनस छोटी वाली निकालने के लिए माइनस, ठीक है ना। चलिए, इस संख्या के बाद इधर कितनी संख्या थी, 50 संख्या थी। एक संख्या में कितने का गैप था, 2 का गैप था। तो टोटल मिला के कितने का गैप हो गया, 100 का गैप हो गया। तो आपकी जो सबसे 25 संख्या थी, ठीक है ना। इसके इधर आधी संख्या मतलब 25 संख्या थी, एक में 2 का गैप है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 102 में से 50 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो आपकी जो छोटी संख्या है वो कितनी निकल के आ गई, 52 निकल के आ गई। इस वाले में निकालिए छोटी वाली संख्या क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, है ना। जब भी बड़ी वाली संख्या निकालना हो इसको ले लो, जब भी छोटी वाली संख्या निकालना हो इसको ले लो। इस 106 में क्या माइनस करोगे, देखो आपने देखा अगर इस 6 को लेके करोगे ना तो सीधा आधा कर लो, ठीक है ना। 100 का आधा 50, मतलब इस 106 के इधर 50 संख्या है। अगर एक संख्या में 2 का गैप है तो 50 संख्या में 100 का गैप हो गया। तो 106 में से 100 माइनस करोगे तो यहां पर कितनी आ गई, 6 आ गई। मतलब जो सबसे छोटी संख्या है वो कितने हो जाएगी, 6 हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई क्या। चलिए, जैसे सम का लिखा है वैसे ही विषम का लिख लेते हैं।
चलिए निकालिए इसको। आपकी सबसे छोटी संख्या माइनस में भी आ सकती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये देखना है कि यह 50 दो संख्या के बीच में आएगा कि बीच में नहीं आएगा। कैसे पता चलेगा? 120 में से एक को माइनस कम, एक को कम किया, 119 बचा। 119 में 2 का भाग दूंगा, पूरी पूरी बार नहीं जा रहा, पूरी पूरी बार नहीं जा रहा, मतलब ये दो संख्या के बीच में आएगा, ठीक है ना। अगर पूरी पूरी बार भाग चला गया, जैसे मान लो 121 संख्या लेता, 121 में से एक कम करूंगा, 120 बचा, 120 में 2 का भाग दूंगा, 60 बचा। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो संख्या है मेरी बीच में आएगी। हो गया? हो गया क्या? चलिए, तो सबसे पहले मैंने ये देखा, अगर मैं 50 को बीच में रखूंगा, 120 में से अगर मैंने 50 को बीच में रख दिया तो उधर 119 संख्या बची। 119 का आधा करूंगा तो पॉइंट में आएगा, पॉइंट में कभी भी मेरी संख्या नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 50 है मेरी दो संख्या के बीच में है, ठीक है ना। तो यहां पर इस 50 को मैंने यहां पर रखा, ठीक है। जब भी सम और विषम आएगा तो 50 में से एक कम करूंगा, कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। 50 में एक जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब आपको अगर बड़ी संख्या निकालनी है तो आप इधर से ले लो, इसको ले लो। अगर आपको छोटी संख्या निकालनी है तो आप इसको ले लो, कंफ्यूज नहीं होगे, संख्या गिनने में कंफ्यूजन नहीं आएगी, ठीक है ना। चलिए, तो बड़ी संख्या कैसे निकलेगी? इस 49 में आप लोग क्या जोड़ोगे? देखो आधी संख्या, क्योंकि 49 के इधर आधी संख्या है, पूरी संख्या कितने थे? 120 थी, तो आधी संख्या कितने हो गई? 60 हो गई। 60 का डबल कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 49 में 120 को जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपकी जो बड़ी संख्या है वो कितने निकल के आ गई? 169 निकल के आ गई। अगर आपको निकालना है कि छोटी संख्या कितनी होगी, तो छोटी संख्या निकालने के लिए इस 51 को ले लो, है ना, इसमें से माइनस करो। क्या माइनस करोगे? हाँ, आपने इधर देखा, आपने 51 के इधर देखा तो कितनी संख्या थी? 60 संख्या थी, ठीक है ना। 60 का डबल करोगे कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो 120 को माइनस करना है, 120 में से 51 को माइनस करोगे कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 79 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से जो मेरा उत्तर है वो कितना हो जाएगा? माइनस का 79 हो जाएगा, 69 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का कितना हो जाएगा? 69 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो ये वाली ले लो, सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो ये वाली ले लो, कंफ्यूजन नहीं होगा संख्या गिनने में, ठीक है ना। बाकी दोनों में से कोई भी ले सकते हो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर आपने देखा कि छोटी संख्या निकालनी है तो ये वाली ले लो। 51 में क्या माइनस करूंगा? देखो इधर कितनी संख्या थी? 60 संख्या थी, मतलब आधी संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो 60 का डबल क्यों किया? क्योंकि प्रत्येक संख्या के बीच में 2 का गैप था, ठीक है ना। तो 120 को माइनस किया, 51 में से 120 को माइनस करोगे तो आपका माइनस का 69 बचेगा, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को माइनस करेंगे तो आपका किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। इसमें बड़ी से और छोटी संख्या कितनी आई? इसमें बड़ी और छोटी संख्या 399 और चलिए करते हैं, ठीक है। तो यहां पर अपन ने देखा, यहां पर अपन ने देखा कि सबसे पहले 300 को देखा, ध्यान देना, सबसे पहले 300 को देखा, 300 में से एक कम करूंगा तो 299 बचेंगे,
299 का आधा करूंगा तो पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा। इसका मतलब ये होता है कि ये जो औसत आपको दिया हुआ है ये दो संख्या के बीच में दिया हुआ है, तो 100 मेरा यहां पर आ जाएगा। अगर 100 मेरा यहां पर है तो यहां पर कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा, 101 आ जाएगा। अगर आपको छोटी संख्या निकालनी है तो इसका प्रयोग कर लो, अगर आपको बड़ी संख्या निकालनी है तो इसका प्रयोग कर लो, ठीक है ना। चलिए, तो आपको अगर बड़ी संख्या निकालनी है तो आपको क्या करना है, 99 में किसको प्लस करना है, आधी संख्या के डबल को, क्योंकि सम और विषम दिया हुआ है। आधी संख्या कितने हो जाएगी, 150 हो जाएगी। 150 का डबल क्यों करूंगा, क्योंकि प्रत्येक संख्या में कितने का गैप है, 2 का गैप है। तो यहां पर मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 399 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही छोटी संख्या निकालनी है, ठीक है। तो यहां पर देखो छोटी संख्या निकालने के लिए इसको ले लो, सबसे पहले 101 लिखा माइनस, देखो यहां पर 101 के पहले कितनी संख्या थी, टोटल 150 संख्या है। 150 का डबल क्यों किया, क्योंकि प्रत्येक संख्या में 2 का गैप है, तो इसमें से मैं 300 माइनस करूंगा। 300 में से 101 माइनस करूंगा तो कितना बच जाएगा, 199 बच जाएगा। तो माइनस का 199 आपका क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो सबसे छोटी संख्या माइनस में आ सकती है, क्योंकि माइनस वाली संख्या भी सबसे छोटी संख्या कहलाती है। छोटी संख्या माइनस में क्यों आ सकती है, क्योंकि छोटी वाली संख्या माइनस में कितने तक जाएगी अपन को नहीं पता, लेकिन बड़ी वाली संख्या कभी भी माइनस में नहीं आएगी, ठीक है ना, वो बढ़ती चली जाएगी। चलिए, इसमें किसी को डाउट है क्या, छोटी और बड़ी संख्या निकालने में क्या है, ठीक है। अब अगर छोटी और बड़ी संख्या निकालने में किसी को डाउट नहीं है तो एक सवाल अपन से यह पूछा जाता है कि छोटी और बड़ी संख्या में अंतर बताइए। आपसे छोटी और बड़ी संख्या नहीं पूछेगा, वो डायरेक्ट ये पूछेगा कि छोटी और बड़ी संख्या में अंतर बताइए, ठीक है ना। तो उसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं। इनमें किसी को डाउट हो तो बता दो, छोटी और बड़ी संख्या निकाल लोगे। चलिए, अगर इनमें किसी में डाउट नहीं है तो यहां पर देखो कॉन्सेप्ट सीखिए। जैसे मैं आपको बोलूं कि 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ये मैंने यहां पर एक संख्या लिखी लगातार, ठीक है। यहां पर जैसे मान लो यहां पर 7 भी ले लो, ठीक है, यहां पर मैंने ये एक लगातार संख्या लिखी है, ठीक है। तो यहां पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई, 1 हो गई। क्या इन दोनों के बीच में अंतर बता सकते हो क्या, कितने का हो जाएगा, 6 का अंतर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहां से अपन कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर इसी कॉन्सेप्ट को बड़ी संख्या के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। चलिए, यहां से आपको हमेशा अंतर ही पूछा जाता है, योग कभी नहीं पूछेगा। योग पूछने का कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन अंतर पूछने का लॉजिक है। चलिए, तो अंतर देखो यहां से कैसे निकाला, टोटल मिला के कितनी संख्या थी, 7 संख्या थी। क्या आप इनके बीच में कितने का गैप है ये बता सकते हो क्या, देखो, एक गैप, दूसरा गैप, तीसरा गैप, चौथा गैप, पांचवा गैप, छठवां गैप, 1 से लेकर 7 तक के बीच में टोटल गैप कितने का है, 6 का गैप है ना। देखो, पहला गैप, दूसरा गैप, तीसरा गैप, चौथा गैप, पांचवा गैप, छठा गैप, तो 1 से लेकर 7 तक के बीच में कितने संख्या का गैप हो गया, 6 संख्या का गैप हो गया। अगर आपको 7 संख्या देकर रखी है तो गैप कितने का हो जाएगा, 6 का हो जाएगा, 1 कम का होगा। अगर आपको 8 संख्या देकर रखे हैं तो गैप कितने का हो जाएगा, 7 का हो जाएगा। अगर आपको 100 संख्या देकर रखी है, गैप कितने का होगा, 99 का होगा। अगर आपको 150 संख्या देकर रखी है, गैप कितने का होगा, 149 का होगा। चलिए, तो आपको जो अंतर पूछा जाता है उसमें यही लॉजिक होता है कि इनके बीच में कितने का गैप है, तो गैप 1 कम का होता है। जैसे टोटल मिला के 7 संख्या है तो गैप कितने का हो गया, 6 का गैप हो गया। अब आपको क्या करना है, गुणा किससे करना है, ध्यान रखना है ना। अंतर निकालने के लिए गुणा किससे करना है, चाहे विषम आए चाहे सम आए कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले गैप देखा तो आपने 1 कम कर लिया, 6। अब आपको इन दोनों के बीच में गैप देखना है, किसी भी 2 संख्या के बीच में गैप को देखना है। 2 संख्या के बीच में कितने का गैप है, 1 का गैप है। 6 को 1 से गुणा करूंगा तो मेरा अंतर कितना निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा। अगर आपको मैं सम संख्या देता तो गैप कितने का हो जाता,
2 का हो जाता। अगर मैं आपको विषम संख्या देता तो गैप कितने का हो जाता, है ना, 2 का हो जाता। चलिए अब यहां पर आप लोग सवाल लिखिए, चलिए हो गया क्या? आपको सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या में अंतर पूछा जाता है ना, तो बहुत सारे लोग वो होंगे जो सबसे पहले बड़ी संख्या निकाल लेंगे, फिर छोटी संख्या निकाल लेंगे, फिर दोनों के बीच में अंतर निकाल लेंगे। तो उतना नहीं करना, अंतर वाला सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है तो आपको उसको डायरेक्ट करने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है ना। हो गया क्या? 51 सम संख्या का औसत 500 है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या में अंतर ज्ञात करिए। नहीं हुआ? हो गया। चलिए तो यहां पर आपको देखो अंतर कैसे निकालना है, आपको देखो अंतर कैसे निकालना है, बहुत आसान है। सबसे पहले तो अपन को कितनी संख्या देके रखी है, 51 संख्या देके रखी है। अगर टोटल 51 संख्या है तो उनके बीच में गैप कितने का हो जाएगा, 50 का गैप हो जाएगा। तो यहां पर एक कम कर देना, 51 में से एक कम करोगे तो यहां पर कितनी संख्या बचे, 50 संख्या बचे। अब ये देखना है कि दो संख्या के बीच में कितने का गैप है। जैसे सम संख्या है तो सम संख्या में दो संख्या के बीच में कितने का गैप रहता है, 2 का गैप रहता है। तो आपका जो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के बीच में अंतर है वो कितना आ गया, 100 का आ गया। सेम सवाल वैसे ही है, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको अंतर निकालना है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के बीच में अंतर निकालना है। तो देखो कैसे निकलेगा। सबसे पहले तो ये देखिए कि टोटल संख्या कितनी है। टोटल संख्या आपने देखी तो कितने थे, 101 थे। इस 101 में से एक को कम करिए, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है,
देखो गुणा किससे करूंगा कि प्रत्येक संख्या के बीच में कितने का गैप है, विषम संख्या थी तो विषम संख्या के बीच में 2 का गैप होता है, तो 100 गुणा 2 करूंगा कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यहां पर मैंने देखा, यहां पर मैं देखूंगा तो सबसे पहले यहां पर कितनी संख्या थी, 200 संख्या थी, 200 में से एक कम करूंगा कितना आ जाएगा, 199 आ जाएगा। अब यहां पर प्रत्येक संख्या में कितने का गैप है, 1 का गैप है, क्योंकि यहां पर सम और विषम नहीं देके रखा, यहां पर अपन को देके रखा था क्रमागत संख्या, और कोई भी क्रमागत संख्या अगर सम और विषम नहीं देके रखी तो उनके बीच में 1 का गैप होता है, ठीक है ना। तो 199 गुणा 1 करूंगा तो उत्तर कितना हो जाएगा, 199 हो जाएगा। क्या इसमें किसी को डाउट है क्या, आप लोग अंतर निकाल लोगे? चलिए सबसे बड़ी संख्या भी निकाल लोगे, सबसे छोटी संख्या भी निकाल लोगे, उन दोनों के बीच में अंतर भी निकाल लोगे। चलिए क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? देखो कुछ भी पूछ सकते हैं पूछने में, तो सबसे बड़ी भी पूछ सकता है, सबसे छोटी भी पूछ सकता है, दोनों के बीच में अंतर भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए सवाल करते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए थे। नहीं नहीं करेंगे, इनको करेंगे, ठीक है। बताइए इसमें सवाल क्या था, यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो तो उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। कहने का मतलब यह है कि इसी सवाल में आपसे सबसे बड़ी संख्या भी पूछी जा सकती है, सबसे छोटी संख्या भी पूछी जा सकती है, और सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी के बीच में अंतर भी पूछा जा सकता है। तो सबसे बड़ी निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, सबसे छोटी निकालने का तरीका भी बता दिया। दोनों में अंतर या तो पहले बड़ी और छोटी निकालो और उन दोनों के बीच में अंतर लो, या फिर डायरेक्ट अपन ने सीख लिया क्योंकि सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। तो यहां से जो अंतर आपको निकालना है, देखो कैसे निकालना है। सबसे पहले तो टोटल संख्या 6 थी, 6 में से 1 कम करूंगा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। प्रत्येक संख्या में कितने का गैप है उससे गुणा कर दूंगा। देखो यहां पर सम संख्या थी, प्रत्येक संख्या में 2 का गैप था, तो यहां पर जो अंतर है वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर आप ऐसे करोगे ना कि सबसे पहले बड़ी संख्या निकाल लो फिर छोटी संख्या निकाल लो, उन दोनों के बीच में अंतर लो तो भी उत्तर 10 ही आएगा, ठीक है ना। चलिए और बड़ी और छोटी संख्या निकालना भी सिखाया तो था आपको, ये देखो सबसे पहले स्टार्ट ही वही किया था, सबसे पहले यही तो स्टार्ट किया था, बड़ी संख्या छोटी संख्या, है ना। इनको देखना घर जाके एक बार। चलिए यदि 8 क्रमिक सम संख्याओं का औसत सवाल में 127 देके रखा है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले 8 में से 1 कम किया 7 हो जाएगा। प्रत्येक संख्या में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, क्योंकि जब भी सम और विषम संख्या आएगी तो प्रत्येक संख्या में 2 का अंतर होता है। तो यहां से जो अंतर है वो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसका बताइए, 6 में से 1 कम किया 5 गुणा 2 करूंगा क्योंकि विषम देके रखा है, तो मेरा उत्तर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चलिए अब यहां पर अपन वो कॉन्सेप्ट सीखेंगे। चलिए यहां से देखिए, अब यहां से अपन वो कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसमें बोला जाएगा, मान लो आपको 2 संख्या देके रखी है, पहली संख्या का कुछ औसत आपको देके रखा है, दूसरी संख्या का भी औसत आपको देके रखा है, और आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों का औसत कितना होगा। अच्छा आप तो मेरे को ये बताइए कि आपको मान लो एक नंबर दे दिया 4
और दूसरा नंबर दे दिया 6। क्या इन दोनों का औसत आप लोग बता सकते हो क्या? कितना होगा? 5 होगा। देखो कैसे किया, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, दोनों को जोड़ा तो यहां पर 10 मिला। टोटल संख्या कितनी थी? 2 थी। 10 में 2 का भाग दूंगा तो औसत कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, अगर मैंने आपको बोला कि कोई भी संख्या जैसे 2 और 4 लिखी हुई है, क्या इनका औसत आप लोग बता सकते हो क्या? बिल्कुल हो जाएगा। देखो 2 प्लस 4 किया 6 होगा, है ना, राशियों का योग 6 आ जाएगा बटा राशियों की संख्या। देखो टोटल मिला के कितनी संख्या है? 2 संख्या है। 6 में 2 का भाग दूंगा तो औसत कितना आ गया? 3 आ गया। अब मैं आपसे यह पूछूं कि एक एक मैंने ये देके रखा है कि m का मान, जैसे सवाल में 1 2 3 4 और 5 देके रखा है, सवाल में मैंने n का मान देके रखा है 2 4 6 8 और 10 देके रखा है, ठीक है ना। और मैंने आपसे पूछ लिया कि आप m और n का औसत बताओ। मैंने आपसे पूछ लिया कि आपको m और n का औसत बताना है। कहने का मतलब यह है कि आपको ये जितनी भी संख्या दिखाई दे रही है सबका औसत आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए, आपको क्या बताना है कि ये जितनी भी संख्या आपको दिखाई दे रही है सभी का औसत आपको बताना है। तो कैसे बताओगे? एक तरीका तो ये है कि आप इसको भी जोड़िए। टोटल जोड़ोगे तो देखो कितना हो गया? 15 हो गया। टोटल जोड़ोगे तो 15 हो गया। इसको टोटल जोड़ोगे तो कितना हो गया? 30 हो गया। टोटल मिला के राशियों का योग मिला के कितना हो गया? 45 हो गया। आप अगर दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो गया? 45 हो गया बटा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। यहां से जोड़ा तो 15 योग मिला, यहां से जोड़ा तो 30 योग मिला, तो राशियों का योग तो आपको 45 मिल गया। और राशियों की संख्या देखो टोटल मिला के संख्या कितनी हो जाएगी? 5 संख्या ये थी, 5 संख्या ये है। 45 में 10 का भाग दूंगा तो मेरा उत्तर कितना हो जाएगा? 4.5 हो जाएगा। एक तरीका तो ये है आपको करने का, लेकिन दूसरा तरीका देखो सीखिए, है ना। देखो दूसरा तरीका क्या है, आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपने इसका एवरेज देखा, अगर आप इसका एवरेज देखोगे तो बीच वाली संख्या जाएगी, मतलब 3 आ गया, है ना। तो पहली संख्या आपके पास में 3 आ गई, ठीक है। आपने इस दूसरे वाली संख्या को देखा तो बीच वाली संख्या कितनी आ गई? 6 आ गई। अब आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों का एवरेज निकालना है। इन दोनों का एवरेज निकाल लोगे तो कितना जाएगा? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, दोनों को जोड़ा तो देखो 9 मिलेगा। 9 में 2 का भाग दूंगा क्योंकि यहां पर 2 ही संख्या है। 9 में 2 का भाग दूंगा तो मेरा एवरेज कितना निकल के आ गया? 4.5 निकल के आ गया। जैसे कल को मैं आपको पूछूं कि m का मान सवाल में 1 2 3 4 ये दिया हुआ है और n का मान सवाल में ठीक है ये दिया हुआ है, आपको बताना है कि सभी संख्याओं का एवरेज क्या हो जाएगा? सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? आपको सभी संख्याओं का औसत बताना है, ठीक है। तो एक तरीका तो यह था कि आप सभी को जोड़िए और भाग किसका देना है? जितनी संख्या है, ठीक है। लेकिन आपको देखो क्या करना है, आपने इसमें देखा तो एवरेज कौन सी संख्या हो जाएगी? बीच वाली संख्या हो जाएगी, मतलब यहां से एवरेज हो गया 5, ठीक है। यहां से आपने देखा तो एवरेज कौन सी संख्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी। तो यहां पर आपके एवरेज हो गया 12। अब आप इन दोनों का एवरेज निकाल लोगे तो पूरी संख्याओं का एवरेज आ जाएगा। 5 प्लस 12 कितना हो गया? 17 हो गया। 17 में 2 का भाग दोगे कितना हो गया? 8.5 हो गया। तो 8.5 आपका पूरी संख्याओं का क्या निकल के आ गया? एवरेज निकल के आ गया। ऐसा ही एक सवाल आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, ठीक है ना, ये वाला। एल है ये, एल।
आपको दे के रखा है ए बी सी डी ई और एफ और जी, ठीक है। दूसरी संख्या आपको दे के रखी है जे के एल एम और एन, ठीक है। आपको यह पूछा गया था कि ये जितनी भी संख्या आपको दिखाई दे रही है सबका एवरेज निकालिए। तो सवाल में बोला गया था कि ये सारे के सारे क्रमिक सम संख्या थे, मतलब सारे के सारे क्रमिक है, सम संख्या है। और इसके बारे में बोला गया था कि ये भी मेरी क्रमिक है और कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, ठीक है। जब भी आपकी क्रमागत संख्या होती है तो एवरेज कौन सी संख्या होती है, बीच वाली संख्या को एवरेज बोला जाता है। इसमें अपन ने देखा तो एवरेज बीच वाली संख्या होगी, इसमें अपन ने देखा तो एवरेज बीच वाली संख्या होगी। अगर मुझे इन सभी का एवरेज निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, d प्लस एल बटे में क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा, ठीक है ना। तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, d प्लस एल बटे में 2 हो जाएगा। क्या आई मान लो एल मान लो, क्या फर्क पड़ता है। चलिए ठीक है। क्या, हाँ ये एल होगा फिर। चलिए क्या, अरे ये टाइपिंग एरर है, जिन्होंने कुछ मिस्टेक कर दी होगी, क्योंकि जे के एल यहाँ पर एल आना चाहिए था, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपकी भावनाओं को समझता हूं। आपको देखो कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। इसमें अपन ने देखा तो एवरेज मेरा ये हो जाएगा, इसमें मैंने देखा तो एवरेज मेरा ये हो जाएगा। तो टोटल मिला के एवरेज आपका हो जाएगा d प्लस एल बटे में 2 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ऐसा ही एक और सवाल होगा जहां तक है। हाँ अरे मेरे भाई वो एल है, कहाँ गया। ये रहा, ठीक है ना, इसको एल कर लेना। क्या बोल रहे हो, जे के और यहां पर देखो, देखो यहां पर देख लो, जे के अगर यहां पर अपन ने आई लिखा है तो फिर आपको यहां पर भी आई लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और फिर आपको यहां पर भी आई लिखना पड़ेगा। एक और ऑप्शन बना लो, ठीक है। क्या बोल रहे हो, अरे ये टाइपिंग एरर है, छोटी मोटी बातों में ध्यान मत दिया करो, ठीक है ना। चलिए आपका कॉन्सेप्ट ये था कि d प्लस एल बटे में तो होगा, जो भी आपको दिखाई दे वो टिक कर देना, ठीक है ना। हाँ ये भी सवाल आपके पेपर में ही पूछा गया था, इसका उत्तर बताइए। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर है, ठीक है ना। चलिए देखो मैंने यहां पर देखा तो ए बी सी डी ई एफ जी, तो यहां से एवरेज देखा तो कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहां पर मैंने देखा जे के आई एम एन, वैसे एल आना चाहिए था, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर आपने देखा तो एवरेज कितना हो जाएगा, ये आई हो जाएगा। तो यहां पर जो टोटल एवरेज है वो डी प्लस आई बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या ये ऑप्शन आपका कहीं दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दिखाई दे रहा, तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए थोड़ा सा और भी पढ़ ले। चलिए है ना, थोड़ा सा और भी पढ़ते हैं।
यहां से देखिए, अब देखो अपन क्या करेंगे, कुछ संख्याओं को जोड़ेंगे और कुछ संख्याओं को माइनस करेंगे, है ना। संख्याओं को जोड़ना और घटाना। चलिए, जैसे मैं आपको बोलूं, है ना, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं, फिर बड़ा सवाल लेंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि 1 2 3 4 और 5, यहां पर मैंने देखा कि यहां पर ये 5 संख्या है। इन 5 संख्याओं को देखकर आप बता सकते हो क्या कि एवरेज कितना होगा, 3 होगा। तो इन 5 संख्याओं को देखकर मैंने बता दिया कि एवरेज कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, अब मान लो मैंने यहां पर 2 संख्या और भी ऐड कर दी। आपसे बोला जाएगा कि कोई भी क्रमागत संख्या है उनमें 2 संख्या ऐड कर दी, 5 संख्या ऐड कर दी, 100 संख्या ऐड कर दी, 50 संख्या ऐड कर दी, तो नया एवरेज क्या निकल के आएगा, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अब अपन ने मान लो 2 संख्या अपनी तरफ से ऐड कर दी, तो अब नया एवरेज कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है ना, एवरेज 3 से बदलकर 4 हो गया। ठीक है ना, तो आपको ये 4, ये आपसे पूछा जाएगा कि 4 कैसे हुआ। यहां पर तो छोटी संख्या थी, कम संख्या थी, आप लोग बता पा रहे थे, लेकिन मान लो यहीं पर बड़ी संख्या होगी तो कैसे बताओगे। ठीक है, तो आपने यहां पर देखा कि यहां पर इस 3 में मैंने 3 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके क्या बनेगा, 4 4 बनेगा। लेकिन अपन ने 1 कैसे जोड़ा, है ना, उस बात को समझना है। चलिए, सबसे पहले तो अपन को ये देखना है कि पुराना एवरेज कितना था, 3 था, प्लस में। अब देखो, मान लो इधर अपन संख्याओं को बढ़ाएंगे ना, तो अपना एवरेज भी बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर इधर अपन संख्याओं को बढ़ाएंगे तो अपना एवरेज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर अपन संख्याओं को माइनस करेंगे तो अपना एवरेज भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर संख्याओं को पीछे बढ़ाएंगे तो एवरेज बढ़ेगा, संख्याओं को पीछे से घटाएंगे तो एवरेज भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एवरेज पहले 3 था, अब एवरेज कितना हो गया, 2 संख्या बढ़ाने के बाद में। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको ये क्रमागत संख्या देके रखी है ना, तो जितनी संख्या आपने बढ़ाई है उसको ऊपर रखी है, अपॉन में हमेशा नीचे 2 का भाग देना है। बात समझ में आ रही है। जितनी संख्या आपने बढ़ाई है उसको ऊपर रखी है और हमेशा किसका भाग देना है, 2 का भाग देना है। तो 2 में 2 का भाग दूंगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 3 में 1 जोड़ूंगा तो मेरा उत्तर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कि जो नया एवरेज है वो कितना निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। जैसे मैं आपको बोलूं कि 50 संख्याओं का 50 क्रमागत संख्याओं का औसत 30 है। 50 क्रमागत संख्याओं का औसत 30 है, 60 संख्याएं और जोड़ दी जाती है तो नया औसत क्या होगा। चलिए बताइए कितना होगा। चलिए देखो, आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर मैं पीछे संख्याओं को जोड़ूंगा तो मेरा एवरेज बढ़ेगा, अगर पीछे से संख्या में माइनस करूंगा तो मेरा एवरेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर पहले से जो एवरेज है वो कितना देके रखा है, 30 देके रखा है। तो 30 में प्लस होगा क्योंकि एवरेज बढ़ेगा ना। 30 तो एवरेज पहले से ही था, कुछ ना कुछ एवरेज संख्याएं बढ़ाने से बढ़ेगा। तो कितना बढ़ेगा, देखो यहां पर कितनी संख्या बढ़ाई है, 60 संख्या बढ़ाई है। हमेशा अगर संख्या क्रमागत है तो 2 का भाग देना है। 60 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो आपका जो नया एवरेज निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 60 निकल के आएगा। यही बात सम और विषम के लिए भी पूछी जाती है। तो सम और विषम को भी एक छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं पहले। जैसे मान लो मैंने यहां पर 2 4 6 8 और 10 दे दिया, ठीक है।
ये मेरी पुरानी संख्या थी, है ना, अभी तक मैंने कुछ जोड़ा नहीं। यहां से देखकर बता सकते हो क्या कि एवरेज कितना होगा, 6 होगा। यहां पर मैंने दो संख्या अलग से जोड़ दी, 12 और 14, ठीक है ना, दो संख्या मैंने अलग से जोड़ दी। अब एवरेज कितना आ गया, 8 आ गया। मतलब पुराना एवरेज 6 था, नया एवरेज कितना आ गया, 8 आ गया। तो ये 6 से 8 कैसे आया, बस इसी बात को समझना है। चलिए, तो आपको जब भी सम और विषम देगा तो आपको दो का भाग नहीं देना। बात समझ में आ रही है? आपको जब भी सम और विषम देगा तो आपको दो का भाग नहीं देना। जैसे आपने दो संख्या को जोड़ा है तो 6 में 2 जोड़ देना तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। जो नया एवरेज निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। जैसे मैं आपको बोलूं एक सवाल दे देता हूं कि 50 विषम, सम और विषम के लिए समान नियम है, 50 विषम संख्याओं का औसत, यहां से मान लो कुछ भी मान लो, जैसे मान लो 98 है। 50 सम संख्याओं को, विषम संख्याओं का औसत 98 है। 10 संख्या आगे और जोड़ी जाए तो नया एवरेज कितना होगा। जब भी सम और विषम की बात करेंगे तो दो का भाग मत देना। जब भी अपन नॉर्मल क्रमागत संख्या की बात करेंगे तो दो का भाग देना है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर पुराना जो औसत था वो कितना था, 98 था। और अपन ने कितनी संख्या बढ़ाई है, 10 संख्या बढ़ाई है। तो 98 में 10 को जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो आपका जो नया औसत है वो कितना निकल के आ गया, 108 निकल के आ गया। अब जल्दी जल्दी मैं 4-5 सवाल करवाऊंगा, जल्दी जल्दी टिक कर देना, ठीक है ना, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। बताइए इसमें क्या होगा। लगातार 5 संख्याओं का औसत, यदि अगली 2 संख्याओं को भी लिख दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। आपको लगातार संख्या देके रखी है, सम और विषम नहीं देके रखा, तो लगातार संख्या में 2 का भाग देना है। अगर 2 संख्या दे है तो 2 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो a + 1 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसमें बताइए, लगातार संख्या है तो 2 का भाग देना है। 22 में 2 का भाग दूंगा 11 आएगा, ठीक है ना। तो a + में 11 आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए, लगातार संख्या देके रखिए तो 2 का भाग देना है। 13 में 2 का भाग दूंगा 6.5। पहले से एवरेज a था तो a + में 6.5। चलिए मैं टिक कर देता हूं, आप लोग घर पे कर लेना, है ना। इसको कर लेना, इसको कर लेना। सारे ये सवाल प्रीवियस ईयर के ही हैं और ये 5-5 सेकंड के सवाल है, ठीक है ना।